साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इस चक्कर में हम कुछ बोल नहीं पाए थे, मगर कुछ छोटी झलकियां हैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सम्मानित करें पवन कुमार गौतम जी। जोरदार तालियां बजाइए, तो हमारे अतिथि के लिए तालियां नहीं बज रही हैं, तो वो आपके बीच अपने विचार भी नहीं रखेंगे अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो। सर्वप्रथम करुणा के सागर महात्मा बुद्ध जी, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम महान क्रांतिकारी जो हमारे बीच आज दिखाई दे रहे हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस टीम का जो एक जोश के साथ पुरुषों के बराबर महिलाओं को लाने का जो इस मंच पे काम किया है, ये उतना ही जरूरी है जितना भारत के संविधान ने हमें ताकत दी है। और हमारी जो युवा टीम है जिसने ये आयोजन किया है, एक बड़ा प्रारूप दिया है। यहाँ पे तमाम महापुरुष मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी खास बातें लिखी हुई जो लोग तमाम समाज के महापुरुषों को नहीं जानते थे, आज वो हमारे बीच दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें लग रहा है एनर्जी खत्म हो रही है, जैसा कि संचालिका महोदय ने कहा है, तो सब लोग जोर से करेंगे, मजा नहीं आ रहा, लग रहा महिलाओं की आवाज जोर से नहीं आ रही, एक बार और अब अच्छा लगा। मैं इस एनर्जी को चाहूंगा के अंत तक रहे, बाकी समय कम है, बाकी एनर्जी मैं लोगों को सुनने आया हूँ, समझने आया हूँ। और मैं धर्म है, जैसा कि पूजा गुलाटी जी ने कहा, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे वादा करते हैं कि इस धर्म का पूरी सच्चाई और ईमानदारी से पालन करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मान सम्मान की जो जिंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से ही है। कितने लोग जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? हाथ उठाइए। महिलाओं में काफी जागरूकता है, क्योंकि 50% मुझे लग रहा है महिलाएं भी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की, महिलाओं के लिए। आज जो है पुरुषों के बराबर बैठी हैं, तो शायद बाबा साहब की वजह से ही यहाँ पे बैठी हुई हैं। साथ जय भीम, जय भारत। मेरा नाम गौरव पाल है और मैं राजपथ चैनल में एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। लेकिन मैं पूरा देश घूमता हूँ और ख़ासकर पूरे देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनसे बातें करता हूँ, और तमाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह मैं गया। इससे पहले मैं इंजीनियर हुआ करता था। इंजीनियरिंग के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी, उसके बाद जर्नलिज्म किया और बीच में यूपीएससी का एस्पिरेंट भी रहा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि बाबा साहब भी डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को जो अधिकार दिया, वो बराबरी का अधिकार अगर हम लोगों को ना मिलता तो आज हम लोग कहाँ होते। या किस तरीके से इस दिन का जो महत्व है और क्यों महत्व है, ये सारी चीजें आपको समझा दी। मीडिया को लेकर भी तमाम चीजें आप लोगों के सामने लोगों ने रख दी, लेकिन मैं मीडिया का एक दूसरा चेहरा वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा। तमाम लोगों को मूलभूत अधिकार देने का काम आज का दिन देता है। ये गणतंत्र डिसाइड करता है कि
जिस तादाद में लोग मौजूद थे वो साफ साफ दर्शा रहा था किसी बगैर राजनीतिक दल के इतनी भीड़ होना बड़ी प्रशंसा का विषय है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कल कार्यक्रम को सफल बनाया, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका परिचय। मैं राम प्रकाश प्रजापति जी, हमीरपुर विधानसभा से मैं प्रत्याशी रहा और इस बहुजन एकता सम्मेलन में मुझे आप लोगों ने बुलाया और ये शैलेंद्र भाई हैं, रेखा मैडम हैं, इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि एक ऐसा सम्मेलन था ये जो राजनीति की ना बात होकर 85% की केवल बात हो रही थी, उसी बैनर तले हो रही थी। और विशेषता उस कार्यक्रम की ये थी कि जितना भागीदारी पुरुषों की थी उससे किसी भी दशा में महिलाएं कम नहीं थीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो है जो देखने को मिला इस कार्यक्रम में। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर जो अपने बहुजन महापुरुषों का वो चित्र लगाए गए थे वो भी अपने आप में एक अलग ही संदेश दे रहा था। और वक्ता जो थे वो सब बहुत चुनिंदा मतलब थे, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे कुल मिलाकर के। और अनाउंसर जो थी हमारी जो पूजा गुलाटी जी, बहुत सफल मतलब उन्होंने जो संचालन किया और कार्यक्रम पूरी तरह से बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा संदेश गया लोगों के बीच में। और इस कार्यक्रम में जो मैं उपस्थित हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आया और मुझे भी मतलब वहाँ मिलना का समय मिला, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे अच्छे विचारक उपस्थित थे वहाँ पर। बस यही इस कार्यक्रम में मैंने पाया, यही विशेषता थी इस कार्यक्रम की। सर, आपका परिचय। मैं नीरज कश्यप नाम मेरा, मैं भी हमीरपुर से हूँ, जो बुंदेलखंड इस उत्तर प्रदेश का एक बहुत पिछड़ा इलाका है, वहीं से मैं भी आया था जी। और इस कार्यक्रम में मैं शैलेंद्र भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि वहाँ मुझे बुलाया और उस कार्यक्रम में बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। भीड़ तो अच्छी थी ही और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लोग वहाँ आए थे तो वो सब कहीं ना कहीं से बहुजन संवेदना अपने अंदर समेटे हुए थे, वही आए थे जिनके अंदर बहुजनों का दर्द था, जिनके अंदर अधिकारों की ललक थी, जिनके अंदर अपने कुछ नैतिक जिम्मेदारियां थीं, कर्तव्य थे, वही लोग वहाँ पे आए थे, चुनिंदा लोग। और वहाँ से सब लोग कुछ ना कुछ सीख के गए हैं। हम लोग जैसे जातियों में बटे हुए थे तो जातियों से हम लोग कैसे जमात में तब्दील हों, इसका एक संदेशा, बहुत जीता जागता संदेशा दे रहा था वो जो उसका वो था बहुजन एकता सम्मेलन जो नाम दिया गया था। तो जाति से हट करके, क्योंकि हम लोग जाति की महासभाएं बनाते हैं, जाति के बैनर तले सारे कार्यक्रम करते हैं, तो जाति से हट के जब उसका बहुजन एकता सम्मेलन दिया गया, मतलब उसमें समस्त 85% की जातियाँ सब समाहित थे, सारे संगठन थे, सारे वर्ग थे, तो उस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संदेश गया। उसका जो शैलेंद्र भाई ने वो जो लोगो बनवाया था कार्यक्रम का बैनर पे, शिक्षा, आरक्षण और अधिक रोजगार, तो इन तीनों चीज़ों के लिए लेके इन तीनों चीज़ों में अगर 85% ने कब्जा कर लिया हमारे बहुजनों ने, तो सब कुछ जो रामराज की परिकल्पना कर रहे हैं वास्तव में वही रामराज होगा जब 85% की भागीदारी सब जगह होगी। जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने संदेशा दिया, चाहे जिसने भी हो, सबने संघर्ष किया, त्याग किया, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, ज्योतिबा फुले हों और कर्पूरी ठाकुर जी थे। और वहाँ बैनर पे देखा हमने कि फूलन देवी का भी चित्र लगा हुआ था उस पंडाल पे। फूलन देवी महिला सशक्तिकरण के लिए जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार अन्याय के खिलाफ उस समय जो ताकत अपनी दिखाई, संकल्प लिया बदला लेने का और लड़ाई लड़ी, बीड़ों तक का संकल्प, उनकी भी तस्वीर थी। तो वो महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा चित्रण पेश कर रहा था। तो वो कार्यक्रम बहुत अच्छा संदेश देने के लिए बना हुआ था और उस कार्यक्रम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिली, हिम्मत मिली, ऊर्जा मिली। और जो व्यक्ति वहाँ से निकल के जाएगा तो निश्चित रूप से उसी ऊर्जा से वो अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, जहाँ भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा होगा, वो बहुजनों को जोड़ने को और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने को काम करेगा। जैसा कि सर ने बताया, कासिम सर ने भी कल इस कार्यक्रम में ये बात कही थी कि जिस तरह से ये पंडाल सजा हुआ है और लोग मौजूद हैं, वहाँ पे पूरा बहुजन दिख रहा था।
SC ST OBC माइनॉरिटी की पूरी संख्या वहाँ मौजूद थी। और वो कार्यक्रम आपको एक चीज़ दिखा रहा था जो कि एक संदेश है कि आज के 2024 के चुनाव के समय पर लोग वोट मांगने आते हैं, मगर आप हक लेने की बात करते हैं, वहाँ पर आप देने लायक दिख रहे थे। मतलब कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो हमारे इन 3 मुद्दों पे, एक थी शिक्षा, दूसरी रोजगार, तीसरा आरक्षण के ऊपर भी बात हुई। हमारे साथ कमांडेंट जी मौजूद हैं। पहले सैल्यूट मैम आपको कि इतनी संख्या में महिलाएं आना बहुत बड़ा चिंता का विषय था। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेखा आर्या लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। इस समय हम अपने ही आवास पे उपस्थित हैं और कुछ हमीरपुर से हमारे जो साथी भाई थे आए थे, आपने उनसे बात भी करी। और कल का जो प्रोग्राम था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे और युवा टीम ने जो प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम बहुत सफल था। और बहुजन सम्मेलन, तो उसमें बहुजन महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सारे शामिल थे। पूरा पंडाल भरा हुआ था। ये गांव बन्नौर था और तहसील बीकेटी और उत्तर प्रदेश लखनऊ जिला। तो इसमें जो है सबसे अच्छा ये लगा जो हमारे बाहर से वक्ता आए थे, उन्होंने इतनी अच्छी बातें रखी। उनकी विचारों से, बातों से सब लोग प्रभावित हुए। और जिस तरीके से अभी बताई गई बात कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष थे उनकी होर्डिंगें लगी थी, चाहे फूलन देवी थी, सावित्री बाई फूले थी, झलकारी बाई थी, वो क्या नाम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, कोई ऐसा महापुरुष नहीं छूटा था। और बहुत सफल प्रोग्राम रहा। जो युवा जो बहुजन सम्मेलन था, लग रहा था कि हमारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारी मीडिया साथी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जो एक ब्लड डोनेट किया गया वहाँ पे, जो सिविल लगाया गया, ये महादान होता है और लोगों को जो इससे एक जीवन दान मिलता है। इसमें तो कोई भेदभाव फर्क है ही नहीं। वही ब्लड हमारे सभी के बॉडी में होता है। तो इसमें जब भेदभाव नहीं होता है तो लोग भेदभाव करते क्यों हैं? इस भेदभाव से हम बहुत आहत होते हैं। और जो भारतीय समन्वय संगठन की जो महिला कमांडर हैं और हम भी हैं, जो पास के गांव थे, ये जिले थे, इनमें कवर किए हैं। और इसके जो मेन हैं माननीय डॉक्टर खजान सिंह साहब ने, तो उन्होंने संगठन की स्थापना करी थी और उसके बाद महिलाओं को लीड करने का मौका दिया था। अभी कल ही 25 साल पूरे हुए हैं का स्थापना दिवस पर था। हमारा यही प्रांतीय कार्यालय है संघमित्रा लक्ष्य कमांडर के आवास पे, वहाँ पे मनाया गया। पर मेरा ये था कि हम सारे लोग अगर एक तिर होते तो ये बहुत और सफल प्रोग्राम होता है, जिसमें हमने 10 साल का जीवन दिया है। तो ऐसी इच्छा थी कि हम लोग मिल करके करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहूँगा रेखा जी, जिस तरह से कार्यक्रम कल हुआ, मैं आपको बात बता दूं कि रेखा जी लगातार जितने भी बहुजन आंदोलन हो या बहुजन कार्यक्रम हो उसमें वो पहुंचती हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं इनके साथ मौजूद होती हैं। कई लोग ये मानते होंगे कि शायद पैसे दे के बुलाते हूँ, मगर इस बात को बगैर बोले, बगैर कहीं क्लियर करे, कल इन्होंने इस कार्यक्रम में दिखा दिया कि नहीं, महिलाएं इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि महिलाओं की हक की बात करती हैं। बात पे ज़रूर ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, अक्सर कार्यक्रम में पुरुष के बराबर महिलाएं नहीं होती, मगर वह जितनी संख्या पुरुष की थी उतनी संख्या महिलाओं की थी। जब मैंने दोनों टीमों से बात की तो मैंने कहा बाबा साहब को मानते कौन है, तो महिलाएं भी ज़ोरदार हाथ उठा रही थी और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानती हैं, और उतने ही पुरुष भी। मतलब एक कंपटीशन दिख रहा था। इस कंपटीशन में लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? इसमें देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब एक महिला का दर्द होता है और जब महिला के पास जाती है तो महिला वो अपने दर्द को
महिला को बताती है। और जब उनके पास जागरूक महिलाएं जाती हैं तो जो उनकी समस्याएं होती हैं जो वो बताती है किस किस चीज़ से वो जूझ रही हैं। काम के दौरान हमें भी बहुत समस्याएं उठानी पड़ी, तब हम उन तक पहुँचे हैं। और उनकी जो समस्या होती है, जैसे किसी बेटी के साथ दबाव होता है, छेड़छाड़ होती है, बदतमीजी होती है, युवाओं के साथ जो बदतमीजी होती है, और उस महिला के साथ जो बदतमीजी होती है, वो जब पुरुष भाई जाते हैं तो उनसे वो खुल करके अपनी बात नहीं कह पाती है। और जब महिला जाती है तो वो महिला खुल करके अपनी बात बताती है, तो उस पर उनको हम सलाह भी देते हैं। अगर कुछ पुलिस कार्रवाई करनी होती है वो भी हम कराते हैं। तो महिलाएं, इसलिए जब महिला का दर्द हम बांट रहे हैं तो महिला के साथ जुड़ेगी ना, और महिला की बात भी मानेगी। और महिलाओं की बहुत समस्याएं भी होती हैं, वो सड़क पे निकलती हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ बदतमीजी होती है, तो वो उसको अकेले सॉल्व नहीं करा पाती हैं। और जब कोई महिला, दबंग महिला के पास पहुंचती है कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खुल के बात बताती हैं। तो इसलिए हम महिलाओं को जोड़ पाए हैं। और महिला हमेशा, वो महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं वो इंतजार भी करती रहती हैं कि दीदी हमारे गांव में कब आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कल दिख रहा था और काफ़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा गुलाटी। पूजा गुलाटी, कल आप कार्यक्रम को इतना अच्छा संचालित कर रही थी, कल हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा लोगों में एनर्जी कम दिख रही, तो मैंने कहा मैं एनर्जी लाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने सोचा ज़्यादा बोलूँगा, मगर तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो आवाज़ मेरा साथ नहीं देगी, मगर हिम्मत की आपकी दाद देंगे कि इतना अच्छा संचालन शायद, और ये एक चीज़ दर्शाता है कि आज के टाइम में महिलाएं इतना अच्छा संचालन कर रही हैं। ऐसा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा। जो थोड़ी बहुत उत्साह उनका कम हो रहा था वो आप लोगों के जोश और हेमंत बौद्ध जी के संगीत ने पूरा कर दिया वहाँ पर। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, कल जब ब्लड डोनेशन हुआ और तमाम चीज़ें हुई तो क्या लगा, क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जैसे ही हमें पिछले 3 महीने से हमारे युवा साथी टीम इस कार्यक्रम को लेके लगातार मेहनत कर रहे थे, इतना ठंड लखनऊ में और आसपास के ज़िलों में पड़ रही है, उसका भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। जो हमारे युवा साथी टीम के सदस्य हैं, दिन रात मेहनत कर रहे थे सबको बाहर निकालने की, सबको असल मायने में बताने की कि ये बहुजन एकता सम्मेलन का आखिरकार उद्देश्य क्या है। ये किसी एक समाज, एक जाति के लिए नहीं है, ये हम सब बहुजनों के लिए। तो कल वो कार्यक्रम की भीड़ देख के, लोगों का उत्साह देख के लगा कि जो हम लोगों ने मेहनत की, जो बच्चों ने मेहनत की, वो सफल हो गई पूरी तरीके से। अच्छा मैम, आप कल संचालन कर रही थी, आपने हर चीज़ को नापा तोला देखा, ब्लड डोनेशन में कितनी संख्या है लगभग? बहुत अच्छा रहा हमारा वो रिस्पांस ब्लड डोनेशन का। जैसे मैंने बोला भी, रेखा जी ने बोला कि ये सबसे बड़ा महादान होता है। जब प्रकृति ने हमें बनाया, सबको, हम लोग मानव को बनाया, तो हम लोग में कोई फ़र्क नहीं किया। और जब हम लोग कोई बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर किसी पर्टिकुलर जात का, किसी जाति का खून नहीं मांगता। और जो मर रहा होता है इंसान, उसको तो बस एक खून मिलना चाहिए, वो किसी भी जात का हो, उसके जीवन के लिए वो 1 यूनिट ब्लड ही बहुत होता है। तो इसी थीम को हम लोग आगे लेके गए और हम लोगों ने वहाँ शिविर लगाया जिसमें बहुत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने डोनेट किया अपना ब्लड। मैम, देश का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, चुनाव आ रहा है। एक दिक्कत होती है, जिस तरह से आप लोग बहुजनों की बात कर रही थी कि लोगों के नाम गायब होते हैं लिस्ट से, क्या लक्ष्य और युवा टीम जो है अब उस पर काम करेगी? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने बहुजन समाज से जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारी एक ही जो है हमारी पार्टी है, बहुजन पार्टी हमारी एक ही है। तो हम लोग सबको यही मोटिवेट करते हैं कि अगर आपका नाम वहाँ से कटा हो, अपने प्रधान से बात करें, लिस्ट में अपना नाम लेकर आएं, क्योंकि ये एक साजिश के तहत होता है कि वो देखते हैं कि पर्टिकुलर इस एरिया का वोट अगर किसी बहुजन के नाम जा रहा है तो वो वोट नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। हम लोग का भी ऐसा होता है, हमारे एरिया में लखनऊ में होता है कि हमारा लिस्ट से नाम ही हट जाता है। तो वो पूरी हम कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका नाम हो और हमारी एक ही पार्टी, हमें उसी को वोट देना है और हर हालत में उसको जिताना ही जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जिस तरह से मैम ने कहा, बहुत ही मतलब बहुत ही चिंता का विषय है कि आपका वोट ही आपको तय करता है कि आपका क्या निर्णय लेगा। क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो अक्सर मुझे बताई जाती थी। एक लोग थे जो वोट देते थे, पहले उनके घर में 10-12 वोट थे, तो कुछ टाइम बाद चुनाव जब आया तो उनके घर से लिस्ट का नाम गायब हो गया। तो प्रत्याशी जी आते हैं और कहते हैं साहब वोट दीजिएगा आप हम लोगों को, हम आपकी देख रेख करेंगे, आपकी हर मुद्दों पे काम करेंगे। तो भावनाओं में बह के उन्होंने ये कह दिया कि हमारा तो लिस्ट में नाम ही गायब है। तो उसके बाद वो जो प्रत्याशी होता है
उसका हृदय है जो परिवर्तन होने लगता है कि वो पीछे हटने लगा, अरे जब नाम ही नहीं आता तो ये वोट क्या देंगे। तो एक ये चीज़ को ध्यान रखना है कि इस चीज़ को नहीं बताना है, कोशिश करना है कि आपका नाम रहे। अगर आपके नाम में कोई कैंसिलेशन है या कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन साइट पे जाकर फॉर्म भरें और आपका नाम आ जाएगा। अब चुनाव आयोग ने एक काम कर दिया है कि पहले साल में 1 बार मैम करता था, तो अब क्या कर दिया है कि साल में 3 बार कर दिया है, तो अपना नाम अपडेट भी करा लें। दूसरी चीज़, मैं इसलिए इस बात को दबाव दे रहा हूँ, कल भी मैं इस बात को इसलिए कह रहा था क्योंकि अक्सर ये होता है जो लोग जागरूक होते हैं उनके नाम कट जाते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है शायद। जी नहीं, जिसके नाम कट जाते हैं तो जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। और ये हमारे बाबा साहब बहुत संघर्ष के बाद वोट का अधिकार दिए हैं। वो तो चाह रहे थे कि 2 वोट का अधिकार, इतने संघर्ष के बाद जो वोट का अधिकार है, इसको जैसे हम घर में अपनी सबकी इज्जत का सुरक्षित रखते हैं, वोट का अधिकार हमारा है, इसको हम सुरक्षित रखना है। और हमें किसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना है, ये हमारा वोट का अधिकार है। हमें जिसको मर्जी हो उसको बना सकते हैं। हाँ, आज के टाइम में चर्चा का विषय भी बन गया है मैम कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन। विपक्ष जिस तरह से नाम दे रही है, आपने एक बात कही तो कहीं ना कहीं आप चर्चा के बिंदु बनी हुई है कि शायद महिला भी प्रधानमंत्री हो सकती है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ परिवर्तन आएगा इसके बाद? अगर बिल्कुल आएगा। जब एक महिला होकर जब वो इतने अच्छे से अपना घर संभाल लेती है, अपने बच्चों को शिक्षित कर लेती है, घर के साथ साथ वो आजकल की महिलाएं जैसे हम लोग हैं नौकरी संभालती हैं, हमारी जैसी महिलाएं जो समाज को जागरूक करने का काम करती हैं, तो उस महिला के हाथ में अगर देश की कमान आ जाए, प्रदेश की कमान आ जाए, तो वो सब कुछ बदल के रख सकती है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपका वोट और आपकी जागरूकता भी ज़रूरी है।